I was surprised to see the cleanliness of New Delhi. Matter of fact, I was, like I told you, the whole city is full of tulips, tulip festival going on. Or I'm surprised. मैं अमेरिका में living since 35 years. I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. वन ऑफ द फास्टेस्ट कंट्री जो कि इस टाइम जीडीपी पे खेल रही है और इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा फास्ट उसकी इकोनॉमी चल रही है। लेकिन अभी कल की बात है, कल की लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। आप यहाँ पे मुझसे बात कर रही हैं इंडिया के बारे में, व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। अक्षरम मंदिर जाऊंगा और मैं फिर मेरा न्यू दिल्ली का ट्रिप जो है कंक्लूड होगा। उसके बाद मेरा अमृतसर जाने का प्रोग्राम है, गोल्ड टेम्पल। कि वहाँ के इतने आईटी एक्सपर्ट बैठे हुए, यहाँ के जो आईटी एक्सपर्ट है वो पाकिस्तान से भाग जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना उनको वो सिक्योरिटी नहीं फराहम की जा रही थी, इस वजह से वो पाकिस्तान से निकल जाते हैं। जो जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, खाने को रोटी नहीं, आईटी के जो काम रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि जब उनके अकाउंट में एक भी ट्रांजैक्शन हो जाता है तो पाकिस्तानी इदारे उनके से पीछे लग जाते हैं क्योंकि बड़ा मुजरिम है हमारे मुल्क। भारत के अंदर जो गूगल है वो सामने में आ रहा है कि वो प्लान कर रहा है कि पिक्सल स्मार्टफोन्स बनाएगा इंडिया में नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। न्यूजीलैंड, यूरोप, अमेरिका, आप कंपैरिजन करें उनसे। लॉजिकल बात करो, 5 आईटी सेंटर और 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, उनका सोचो। आपको भारत के लोग बड़ा प्यार करते हैं, भारत के लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है ना हमने खुद खराब किया हुआ है। वो कैसे कि हमने वो लोगों को जो है ना बार बार लेके आए जो हमें 40 साल से एक ही ख्वाब दिखा। इंडिया इज माय सेकंड होम और आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग वेरी वेलकम हियर टू इंडिया। लेकिन अब सैडली चीमा साहब, अनफॉर्चुनेटली there will be no justification if I tell you कि where India is moving up और आप कहाँ खड़े। साजिद तारड़ साहब, और साजिद तारड़ साहब भारत में इस वक्त इंडिया गेट पे खड़े हैं। तारड़ साहब बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़े अच्छे ग्लासेस लग रहे हैं और पीछे बड़ा शोर है और मैं देख रहा हूँ कि आप भारत के अंदर इंडिया गेट पे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं तारड़ साहब भारत आके? चीमा साहब, मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस, वेरी प्लीज मैं यहाँ पे आया हूँ और तो बड़ी चेंजेस देखी है मैंने। दिल्ली इज मच क्लीनर देन बिफोर। मैं 5 साल पहले आया था, उससे भी ज्यादा और जब मैं यहाँ पे आया हूँ ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है पूरे मेरे लिए। इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट हिस्टोरिकल प्लेस इंडिया गेट। बिल्कुल असेंबली है यहाँ पे, दिल्ली का एक बड़ा एरिया है, साफ सुथरा एरिया है, आसपास बड़े बड़े अच्छे होटल हैं। मैं खुद ओबराय होटल में ठहरा हूँ जो कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव, ज्यादातर डिप्लोमेट्स हैं आसपास, एम्बेसियां मौजूद है। तो मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। आई एम प्लानिंग टू गो टू सीसगंज गुरुद्वारा साहब, आई एम प्लानिंग टू गो टू हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाने का मेरा प्रोग्राम है। अक्षरम मंदिर जाऊंगा और मैं फिर मेरा न्यू दिल्ली का ट्रिप जो है कंक्लूड होगा। उसके बाद मेरा अमृतसर जाने का प्रोग्राम है, गोल्ड टेम्पल, हरमंदिर साहब जाऊंगा। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो आई ऑलवेज गो देयर। इंदौर जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। इंडिया इज माय सेकंड होम और आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग वेरी वेलकम हियर टू इंडिया। लेकिन अब सैडली चीमा साहब, अनफॉर्चुनेटली there will be no justification if I tell you कि where India is moving up और आप कहाँ खड़े हैं। चट्टा साहब की चीजें नजर आ रही हैं, उनकी अपॉलॉजी नजर आ रही है। and unfortunately the country is in chaos, political chaos। और दूसरी सबसे बड़ी खबर आज की थी कि खान साहब ने IMF की थ्रेट कर दी है कि हम IMF को लेटर लिखेंगे, हालांकि nothing to do with our option, cannot do anything with IMF package। तारड़ साहब, आप भारत के लोगों के लिए क्या पैगाम लेके आए हैं? आपको भारत के लोग बड़ा प्यार करते हैं, भारत के लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं, क्या पैगाम लेके आए हैं उनसे, उनके लिए? देखिए, जो मेरी चीमा साहब, मैं कुछ चंद उन लोगों में से हूं जो हमेशा ये चाहते हैं कि इस रीजन पीस आए और इस सारा रीजन जो है वो इकट्ठा हो के सारी तरक्की करे। और यही प्यार मोहब्बत का मैसेज लेकर यहाँ पे आया हूँ भारत में, यही मेरा मैसेज है। और मैं दिस इज माई ख्वाहिश है कि मैं देख सकूं कि मेरी जिंदगी के अंदर ही बॉर्डर सॉफ्ट हो, भारत के लोग पाकिस्तान जा सकें, पाकिस्तान के लोग भारत आ सकें। तो यही मैसेज मैं अल्टीमेटली यहाँ पे लेकर उसको मैं ओपनली देखता हूँ। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप
दे आर वंडरफुल। जब भी मैंने किसी को कहा कि आई केम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसमें लोगों ने हमेशा 2 स्टेप आगे आके उन्होंने वेलकम किया है। और यही मैं मैसेज, मैं 2-3 से कल से हूँ होटल के अंदर, आई मेट मैनी पीपल, और जितनी वार्मथ है, इट्स अमेजिंग वार्मथ है फ्रॉम द बोथ साइड्स, पीपल टू पीपल, जितना प्यार है आप सोच नहीं सकते। आई विश कि पीपल कैन कम टू इंडिया देमसेल्फ और ये एक्सपीरियंस कर सकें। मेरे लिए इट्स वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। ताड़ साहब, थोड़ा सा और भी बता दीजिएगा कि ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, खासकर तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज वर्थ सीइंग इट, इट्स अमेजिंग एयरपोर्ट। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि कोविड के बाद मेरा ये पहला ट्रिप है, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द क्लीनलीनेस ऑफ न्यू दिल्ली। मैटर ऑफ फैक्ट, आई वाज लाइक आई टोल्ड यू, द होल सिटी इज फुल ऑफ ट्यूलिप्स, ट्यूलिप फेस्टिवल गोइंग ऑन, और आई एम सरप्राइज्ड। मैं अमेरिका में लिविंग सिंस 35 years, आई हैवंट सीन अमेरिका दैट मच क्लीनर देन न्यू दिल्ली। मेरे साथ ना सिर्फ मैं था, जसदीप साहब की भी बिल्कुल यही फीलिंग्स थी कि यू कैन सी द इंडिया राइजिंग, यू कैन सी द मोटिवेशन ऑफ पीपल, देयर एपेटाइट टू मूव फॉरवर्ड टू टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। आप जिस तरह देख रहे हैं, अगले दिन म्यूनिख के अंदर डॉक्टर जयशंकर जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं, जिस तरीके से ही वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस द वे द राइज ऑफ इंडिया, मैटर ऑफ फैक्ट मैं उसी तरीके से उसको आई विटनेस कर रहा हूँ। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, आई एम गोइंग थ्रू इट। Hotels, I was surprised to see. I haven't seen. I'm staying at Oberoi, and Oberoi, I haven't seen such a hotel, especially their hospitality. I cannot find in United States and of America. So I can see it the way that India is rising. This is an eyewitness experience, and I'm seeing it, and I wish that people from my motherland they learn from them. और जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि ये पूरा रीजन ग्रो करे अपन के साथ, ट्रेड के साथ, तो वही लुकिंग एट इट चीमा साहब। और आपको पता है द कंट्री यू आर सिटिंग इन व्हाट काइंड ऑफ chaos एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं ताड़ साहब, आपको बहुत सारे लोग मिलना भी चाहते हैं भारत में, तो जारी बात है, और आपके बहुत सारे लाखों फैन हैं भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। तो कई लोगों ने मुझे पूछा है कि हम तारड़ साहब से कैसे मिल सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, तो मुझे अब पता नहीं है कि अब आप उसके हवाले से कोई सारी बात है मुश्किल ही होगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आप एक जगह पे रोक नहीं रहे। तो आप अपने वेल विशर्स को जो है वो सलाम दुआ करें, उनको बताएं अपने इस ताकि वो जो मिलना चाहते हैं आप उनको डायरेक्ट अभी जवाब भी दे सकें। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों को, चाहने वालों को सबसे पहले तो उनसे मैं उनको नमस्कार, प्यार, सत श्री अकाल कहना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीमा साहब उनसे मेरी कि आई फील लाइक होम, इंडिया इज माय सेकंड होम। मैं बिल्कुल यहाँ ऐसे ही आता हूँ, वही फीलिंग्स होती जिस तरह मैं पाकिस्तान जाता हूँ। जिस तरह मैंने आपको कई दफा कहा है कि मेरी half of my family is in Indore and I'm planning to go there. मैं सिर्फ न्यू दिल्ली के अंदर maybe one more day I will be staying here. उसके बाद मैं अमृतसर और इंदौर चला जाऊंगा। लेकिन ये क्या है कि इसके बाद मेरा प्रोग्राम है कि मजीद कुछ दिनों के लिए आऊं, और मैं आई वांट टू एक्सप्लोर इंडिया माई सेल्फ। मैं जसदीप साहब से हमेशा कहता हूँ कि आई वांट टू रेंट अ कार एंड ड्राइव एवरीवेयर। सो मैं अपने चाहने वालों, मिलने वालों को कहूँगा कि आई विल डेफिनेटली कम बैक and with more time and we'll have some kind of a small event here in New Delhi somewhere where all of us we can get together and we can talk, we can express, we can share our ideas of the same। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, पहले जिस तरह एक प्रोग्राम था प्यार की, शांति की चीजें, अमन की बातें सारी शेयर करेंगे, God willing, pretty soon इंशाल्लाह। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी बेस्ड जर्नलिस्ट साजिद तरार जो कि अमेरिका में रहते हैं और इंडिया में है इस समय, और इंडिया में उन्होंने इंडिया की डेवलपमेंट देख करके काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। और जब उन्होंने उसी डेवलपमेंट के बारे में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बताया तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। आपको बता दें, ये वही पाकिस्तानी है जो कि हमेशा भारत की बुराई करते रहते हैं और कहते हैं कि भारत में काफी ज्यादा गंदगी है और काफी ज्यादा बुराई है और काफी ज्यादा गरीबी भी है। लेकिन जब वो यह देख रहे हैं कि भारत में इतनी ज्यादा सुविधा
है तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। वहीं दूसरी तरफ गूगल ने भी यह निर्णय लिया है कि आने वाली तिमाही में भारत में ही गूगल पिक्सल फोन का प्रोडक्शन होगा, जिसे देख करके पाकिस्तानी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए। आपको बता दें, भारत की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी और भारत की बढ़ती हुई पावर को देखते हुए पूरा विश्व इस समय भारत के साथ ग्रो होना चाहता है, पूरा विश्व भारत के साथ अपना डेवलपमेंट बढ़ाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ ट्रेड और भारत के साथ अच्छा मजबूत रिश्ता बनाना चाहता है। यही कारण है कि गूगल पिक्सल का भी फोन अब इंडिया में बन रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसा ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।